तो उसी हवाले से जद्दुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद बातें आपके गुज़ार करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो कुर्बानी है, ये इसका असल मकसद क्या है? कुर्बानी का असल मकसद क्या है? तो आप लफ्ज़ी लगा कुर्बानी का जो आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर इसका माना लिया जाता है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे माशरे के अंदर आजकल हर बंदा जो है वो जब कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाता है तो वहीं अभी खरीदता नहीं, तो वहीं पर अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर देता है। भी लोग देखें मैंने इतना अच्छा जानवर खरीदा है। फिर जैसे जैसे वो उसके घर ले आते हैं या बाहर घुमाने के लिए उसे ले जाते हैं, तो वो सारा सोशल मीडिया पर ऊपर अपलोड कर देते हैं कि आज हमने फला किया, आज फला किया, आज हमने फला किया है। असल मकसद इसका ये नहीं है। असल इसका मकसद जो है वो अपने रब को राजी करने का नाम कुर्बानी है। अपने रब को राजी करने का नाम कुर्बानी है, न कि गोश्त खाने का नाम कुर्बानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा, हर मुसलमान और हर इंसान पूरा साल गोश्त खाते रहता है, क्या वो कुर्बानी का नहीं करा सकता? वही तो एक जानवर का गोश्त होता है, वही गोश्त अगर हम ईद वाले दिन खाएं तो इसे कुर्बानी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो गोश्त और है, ये और है, और तुम अपनी मर्जी से खाते हो, ये तुम मेरी रजा से खाओ। तुम्हें उस गोश्त खाने की लज्जत अलग मिलेगी, इस गोश्त खाने का स्वाद अलग मिलेगा। उस गोश्त खाने का तुम्हें अगर सच्चे दिल से अपनी हलाल कमाई से अपने बच्चों को खिलाओगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि अपने बच्चों की परवरिश तो तुमने वैसे भी करनी है, वो तो उन्हें खिलाओ तो सवाब मिले या ना मिले। ये जो कुर्बानी का गोश्त है, इसका असल मकसद ये है कि ये कुर्बानी का गोश्त हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को तकसीम करें, अपने रिश्तेदारों में बांटें, अपने मोहल्लेदारों में बांटें, अपने अजीजों अकारिब में बांटें, अपने बच्चों में बांटकर जब बंदा कुर्बानी का गोश्त खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी करने वाले को उतना अजर अता फरमाता है कि कल क़यामत वाले दिन उसे जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। कल क़यामत वाले दिन उसे जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। तो हज़रत से कुर्बानी का असल मकसद, असल माना ये है कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब कई साल बाद आपको अल्लाह पाक ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपना बेटा जो है इसे जंगल में छोड़ कर आओ।
कि अब जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, मर्दों को औरतों से जुदा किया जाए, औरतों को मर्दों से दूर रखा जाए। उसने ये बड़े इंतजामात कराए, मगर जो अल्लाह का फैसला होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह का फैसला अटल फैसला होता है। अल्लाह जो चाहता है वो करके दिखाता है। अल्लाह की मर्जी से कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हज़रत जी का उसने जितनी भी कोशिशें की, जितनी उसने एयरफोर्स तैयार की, कई लाख बच्चे कत्ल कराए और मर्दों को औरतों से जुदा भी रखा, सारे इंतजामात किए, मगर उसके सारे ये काम नाकाम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला था कि जब कोई वक्त का निमरूद, जब वक्त का फिरौन आता है, अगर निमरूद आए तो उसके सामना करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्राहीम खलील को भेज देता है। अगर फिरौन आ जाए तो मूसा कलीम को भेज देता है। तो हज़रत जी मकान अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला था। तो वो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माता के शिकम अतहर में जलवागर हो गए।
बताइए कि मेरा रब कौन है? मेरा रब कौन है? आपकी बातों माता ने कहा तेरा रब मैं हूं, क्योंकि रब का माना जो है वो है पालने वाला। वालिदैन भी पालते हैं, इन्हें भी मजाजी रब कहा गया है। तो हजरत जी अगर आपकी बातों माता ने कहा कि तेरा रब मैं हूं, आपने कहा अम्मा हुजूर अगर मेरा रब तुम हो तो तुम्हारा रब तो कोई होगा। आपकी बात मानते ने कहा कि मेरा रब जो है वो तुम्हारे अब्बा हुजूर है। फिर अर्ज की अम्मा हुजूर अगर मेरे अब्बा हुजूर आपके रब है तो उनका तो कोई रब होगा। उन्होंने कहा उनका रब जो है वो निमरूद है। तो उन्होंने कहा अम्मा हुजूर अगर उनका रब निमरूद है तो उनसे बड़ा कोई रब तो होगा। आपकी बातें ने कहा उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो आपने फरमाया ऐ अम्मा ये बताओ जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने मेरे अब्बा को पैदा किया है, जिसने निमरूद को पैदा किया है, वो पैदा करने वाला कोई और है। जिसने निमरूद को पैदा किया है वो पैदा करने वाली जात कोई और है। आपकी माता ने आपकी जुबान को खामोश कराया और कहा बच्चे अभी तुम्हारी बचपन है, तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी ये बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती, ये बातें ना किया करो। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब कुछ बड़े हुए तो रात का वक्त था, आप जब बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि सितारे चमक रहे थे। तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी माता से अर्ज की कि अम्मा हुजूर क्या तुम मेरा रब यही ठहराते हो? मेरा रब इन्हीं सितारों को ठहराते हो? जब वो डूब गए मैं मुख्तसर कर रहा हूं ताकि अपने मकतब की तरफ आ जाए। तो उन्होंने जब सुबह वो सितारे गुम हो गए तो आपने फरमाया मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर सूरज तुलू हुआ, आपने फरमाया क्या इसी को मेरा रब ठहराते हो? तो जब वह शाम के वक्त गुरूब हो गया आपने फरमाया कि मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। इसी तरह चांद आया, उसने अपनी चमक दिखाई, फिर आपने फरमाया कि इसी को मेरा रब ठहराते हो? तो जब वो डूब गया तो आपने फरमाया मैं डूब जाने वालों से बेजार हूं, मैं इन्हें खुदा हरगिज़ नहीं मान सकता। तो हज़रत जी वक़ार सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब निमरूद ममदूद लाइन के सामने किया आपने तो लोगों ने उनका एक त्योहार होता था दिवाली का दिन, यानी जैसे हमारा ईद का दिन होता है मुसलमानों का, उनका भी एक ऐसा मखसूस दिन होता था जिसमें वो सारे इकट्ठे होकर एक जगह अपनी खुशी करते और फिर अपने बुतों के पास जाते, उन्हें सजदा करते
जब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम निम्रोद के सामने आए तो आप खड़े रहे। लोग जब आते थे निम्रोद के पास तो उसे सजदा किया करते थे, उसकी पूजा किया करते थे, बाद में उससे कलाम किया करते थे। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब आए तो अपनी जगह पर खड़े रहे। तो निम्रोद मरदूद गुस्सा हो गया और उसने कहा, ऐ इब्राहिम ये बता, तूने तो एक तो ये किया कि हमारे बुतों के साथ बुरा किया है, हमारे बुतों का बुरा हाल किया, और दूसरा तो जब मेरे पास आया मुझे सजदा नहीं किया, मेरी पूजा नहीं की। तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ निम्रोद मरदूद, मैं तो उसे सजदा करता हूँ जिसने तुझे भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है। मैं तो उसे सजदा करता हूँ जिस खुदा ने तुझे भी पैदा फरमाया है, मुझे भी पैदा फरमाया है, जिस खुदा ने तुझे भी रिज़्क अता किया, जिसने मुझे भी रिज़्क अता किया, जिसने तुझे भी जिंदगी बख्शी, मुझे भी जिंदगी बख्शी। जब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो उसने कहा, अच्छा इन बातों को छोड़ो, ये बताओ हमारे बुतों के साथ बुरा हाल क्यों किया है आपने? तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आपने फरमाया, मैंने तो नहीं किया, उनके बड़े से पूछो जिनके कंधे पर कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था, उसका बुरा हाल तो मैंने नहीं किया। उसके बड़े से पूछो जिसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था, उसी ने सारा कुछ किया होगा। तो निम्रोद मरदूद ने कहा, वो तो बोल नहीं सकता, वो तो बोल नहीं सकता, वो तो चल नहीं सकता, वो तो फिर नहीं सकता, वो तो कोई चीज उठा नहीं सकता, उसने ये सब कैसे किया है? तो उसने कहा, हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि अकल के अंधे जो अपने आप को मुझसे ना बचा सके, जो अपने आप उठकर चल नहीं सकते, जो अपने आप को बचा नहीं सकते, जो चलने फिरने की ताकत नहीं रखते, तो उसे खुदा मानता है। खुदा तो उसे मान जो मशरिक से सूरज को निकालता भी है, मगरिब में गुरूब भी फरमाता है। तो हर चीज की ताकत रखने वाला है, मैं तो उसी को खुदा मानता हूँ। तो हज़रत अज़ीज़ सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो वो लाजवाब हो गया। तो उसने कहा कि तुम मुझे खुदा मानो वगरना कैद है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें खुदा नहीं मानता, मैं तो उसे खुदा मानता हूँ जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है, जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो हज़रत उस निम्रोद मरदूद ने कहा कि ये भी काम मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने दो कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया, दूसरे को कत्ल कर दिया। कहा, देखो इसे मैंने मौत दे दी, इसे जिंदगी दे दी। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये काफिर है, इसके अकल के ऊपर पर्दा आया हुआ है, इसे असल जिंदगी और असल मौत से ये बेखबर है, मैं इससे बात नहीं करता ज्यादा। तो आपने फिर फरमाया, असल जिंदगी ये नहीं कि मरने वाले को, यानी उसे खबर भी है कि मुझे कैदी को खबर है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ देर बाद मौत आएगी, मुझे सदाए मौत हो चुकी है, तूने उसे मार दिया तो ये कोई मौत तो ना हुई, और जिसे तूने छोड़ दिया ये कोई जिंदगी तो ना हुई। जिंदगी तो वो है जो किसी चीज को नए सिरे से जिंदगी अता करे, और मौत वो है जो हकीकत में उसी वक्त में आए, उसके वक्त में आए, उसकी जिस्म से रूह को कब्ज कर लिया जाए, इसे हकीकत मौत कहते हैं। तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि मैं तो उसे अपना रब मानता हूँ जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में गुरूब फरमाता है। मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि ये किस लिए है? तो उन्होंने कहा, इब्राहिम अब नमरूद को अपना रब मान लो, वरना चूल्हे में जाना पड़ेगा। तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आग में जाना तो पसंद करूंगा, मगर किसी को अपने रब का शरीक नहीं ठहराऊंगा, किसी को अपने रब का शरीक नहीं ठहराऊंगा। तो हज़रत ने कहा सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मिनजुरी के बनाई गई, तो उसे आग को उस आग के अंदर डाला गया। जैसे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आग के अंदर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामा अला इब्राहिम, आए आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जाओ, इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा, ठंडी हो जा। इतना ज्यादा ठंडी भी ना होना कि सर्दी लगे, इतना ज्यादा गर्म भी ना होना कि आपको गर्मी महसूस हो, सलामती वाली बन जा। तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ये भी एक आजमाइश थी, ये भी एक इम्तिहान था। तो आप इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए। तो हज़रत ने बताया फिर इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि आपको औलाद अता फरमाई, फिर औलाद की जुदाई दी, फिर औलाद की जुदाई दी। तो उसके बाद जब आपका बेटा जवान हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया। उच्च आवाज से पढ़ ले सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ गया कि इब्राहिम सबसे प्यारी चीज जो है अपनी, वो मेरे नाम में कुर्बान कर दो, सबसे प्यारी चीज मेरे नाम में कुर्बान कर दो। पहली रात ख्वाब आया, दूसरी रात आया, आपने ऊँट ज़िबा किए, गाय ज़िबा की और बकरी ज़िबा की। जब तीसरी रात ख्वाब आया कि सबसे प्यारी चीज जो है वही कुर्बान कर दो, तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उठे और अपनी अहलिया से फरमाया कि अपने बेटे की तैयारी कराओ, आज हम अपने दोस्त की दावत पे जा रहे हैं, आज हम अपने दोस्त की दावत पे जा रहे हैं। तो उन्होंने सारा हाजरा अम्मा हाजरा को बताया। तो अम्मा हाजरा ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयारी भी कराई। आपकी वालदा माता अब तैयारी भी करा रही है, आपका माथा भी चूम रही है, आपको सीने से भी लगा रही है, पिशानी भी चूमती है, रोती भी है, तैयारी भी कराती है। तो इस्माइल खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पूछा, अरे अम्मा ये तो बताओ, हम तो अब्बा के दोस्त से मिलने जा रहे हैं, आप मुझे गले भी लगाती हो और रोती भी हो, वजह क्या है, वजह क्या है? तो आपकी वालदा माता ने कहा, बेटा हो सकता है आज के बाद तुम्हारी और हमारी मुलाकात ना हो सके, आज के बाद तुम्हारी और हमारी मुलाकात ना हो सके। तो जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, हज़रत इस्माइल भी तैयार हो गए कुर्बानी के लिए। तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने घर से छुरी उठाई और एक रस्सी उठाई और जंगल की तरफ सफर करने लगे। तो आपकी वालदा माता पीछे देखने लगी, दूर तक देखती रह गई अपने बेटे को। और सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने रब का हुक्म मानकर अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। तो जैसे सफर करते जा रहे हैं तो हज़रत इस्माइल ने अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर, जो हमारा दोस्त है, जो आपका दोस्त है, जिसके पास हम मिलने जा रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं, वो हसीन भी है कि नहीं है? वो कितना हसीन है? अब्बा हुजूर मुझे ये तो बताइए कि वो कितना हसीन है। तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे ये जो तुझे सूरत मिली, जो मुझे सूरत मिली, जो हमारे दादे यूसुफ को सूरत मिली थी, वो सारी इन्हीं की उसी रब की दी हुई है। हज़रत ने बताया, आपने फरमाया वो सबसे
सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये आपस में बाप बेटा बातें करते करते जा रहे हैं। शैतान आया और उसने अम्मा हाजरा के पास गया, कहा ऐ हाजरा पाक ये बताएं कि इब्राहिम और आपका बेटा नजर नहीं आ रहा। तो आपने फरमाया वो तो अपने बाप के साथ जो है अपने दोस्त की दावत पर गए हैं। तो शैतान मरदूद लईन ने कहा दावत पर नहीं गए, वो तो रब ने उन्हें हुक्म दिया है तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। तो आपने पत्थर उठाए और कहा शैतान मरदूद लईन भाग जा, ये तो एक इस्माइल है, अगर अल्लाह करीम मुझे लाखों इस्माइल दे तो मैं अपने रब की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा इधर तो मेरा दाव नहीं चला। तो सैयदना इस्माइल के पास गया, कहा इस्माइल कहां जा रहे हो? उन्होंने फरमाया अब्बा के साथ अब्बा के दोस्त के पास जा रहे हैं। कहा अब्बा के दोस्त के पास अगर जा रहे हो, तुम्हारे अब्बा ने ये छुरी और रस्सी उठाई हुई है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा अब्बा के काम आती होगी। कहा काम काज कोई भी नहीं, ये तुम्हें अरब की रज़ा में ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल ने भी फरमाया शैतान मरदूद भाग जा, मेरी ये तो एक जान है, अगर लाखों जाने हो रब मानता जाए, मेरा अब्बा हुजूर कुर्बान करता जाए, इस्माइल हर बार कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से भी उसने कहा कि ख्वाब झूठे भी हो सकते हैं, ख्वाब तो झूठे भी हो सकते हैं, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। आप अपने प्यारे बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, पहले तो इतने साल बाद अल्लाह ने आपको औलाद दी है, फिर आप कुर्बान करने चले हैं। तो आपने भी फरमाया ऐ शैतान मरदूद भाग जा, ये तो एक बेटा है, अल्लाह मुझे हजारों इस्माइल अता फरमाया, फिर भी मैं रब की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जैसे आप कुर्बान गाह में पहुंचे, आपने अपने बेटे को सारा माजरा बताया कि बेटा मैं तुझे अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बान करना चाहता हूं, क्या तू भी तैयार है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। औलाद हो तो ऐसी हो, औलाद हो तो ऐसी हो। हज़रत इस्माइल ने अर्ज की कि अब्बा हुजूर मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, और हम दोनों हैं बाप बेटा, बाप की मोहब्बत और शफकत होती है ज्यादा, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, पर लेट जाता हूं, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, ताकि बाप की जो फर्ज मोहब्बत है उसकी वजह से कोई रब के हुक्म में ताकीद न हो जाए, रब के हुक्म में खलल न आ जाए। ऐ अब्बा हुजूर मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मैं लेट जाता हूं, तुम छुरी चलाओ, तुम छुरी चलाकर अपने रब को राजी करो, रब तुमसे भी राजी हो जाएगा, मुझसे भी राजी हो जाएगा। अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, इसी भी रब की रज़ा है। तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब ये अपनी कुर्बानी पेश की इस्माइल ने, और हज़रत इब्राहिम ने कुर्बान करना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहिम तेरी कुर्बानी भी हमने कबूल कर ली, इस्माइल की कुर्बानी भी कबूल कर ली। अब इस्माइल की जगह एक जन्नत से दुम्बा लाया गया, तुम्हारी कुर्बानी का अजर भी मिल गया है। और मैंने अपने फरिश्तों को भी कह दिया, ऐ मेरे फरिश्तों तुम कहते थे कि इब्राहिम को तुमने दोस्त बनाया है, वो तो तुम पर कोई चीज मानने को तैयार नहीं। मैंने जितनी भी इब्राहिम को आज़माइशें दी, मैंने उन्हें बाहर में रखा, वो फिर भी तैयार हो गए। मैंने वजन ढीला किया, उन्होंने वजन भी छोड़ा। मैंने उन्हें औलाद कुर्बान करने के लिए कहा, उन्होंने अपनी औलाद में कुर्बान कर दी। मैंने उन्हें आग में चिराग लगाने के लिए कहा, उन्होंने आग में चिराग भी लगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सदका
अल्लाह आप सबकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन।